नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी रहस्यमय कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और आश्चर्य से भर जाएगा। आखिर भगवान शिव कब प्रकट हुए थे? क्या उनका जन्म हुआ था? और क्यों उन्हें स्वयंभू कहा जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं महादेव की अद्भुत उत्पत्ति की यह पौराणिक कथा। सृष्टि की शुरुआत में चारों ओर केवल अंधकार था। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना दिन था और ना ही रात। पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था। उस अनंत जल के बीच शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों ओर देखकर सोचने लगे, मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया है? तभी भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। लेकिन उसी समय वहां एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, एक ऐसा प्रकाश जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा, ये कौन है? तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी और कहा, ये महादेव है, आदि और अनंत, जिनका न कोई जन्म है और न अंत। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव के प्रकट होने की सबसे रहस्यमय कथा तब सामने आती है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। एक बार ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचिता हूं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हूं। तभी भगवान विष्णु बोले, नहीं ब्रह्मा, इस संसार का पालन मैं करता हूं, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। दोनों देवताओं का अहंकार बढ़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड उस विवाद से कांप उठा। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका ऊपरी सिरा खोजता हूं। और भगवान विष्णु बोले, तो मैं इसका अंत ढूंढता हूं। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ने लगे और विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। और अगले ही क्षण उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए भगवान महादेव। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे थे, तीसरी आंख से दिव्य तेज निकल रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार समाप्त हो गया। दोनों ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान शिव को महाकाल और अनंत कहा जाता है। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के बाल रूप की भी एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। तब उन्होंने कठोर तपस्या की। अचानक उनकी गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र। लेकिन बालक फिर भी शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने एक एक करके उसे कई नाम दिए, रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। तब जाकर वह बालक शांत हुआ। दोस्तों, वही बालक स्वयं भगवान शिव थे। यही कारण है कि शिव के कई रूपों की पूजा की जाती है। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई नीलकंठ, तो कोई महाकाल। लेकिन हर रूप में शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? महादेव हमें सिखाते हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और शक्ति हमेशा परमात्मा के पास ही होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं। हर हर महादेव। ट्राइडेंट एम्ब्लम। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।